मिलावटखोरी जाने का नाम नहीं ले रही है। तो अब आपको खुद समझदार बनना होगा और दूध, चाय, चीनी, दाल, अनाज, हल्दी, आटा, तेल, घी आदि ऐसी तमाम तरह की घरेलू उपयोग की वस्तुओं में मिलावट से बचना होगा। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम अपनी खास पेशकश हल्ला बोल में प्रदेशवासियों से राय लेंगे। तो बिना देर किए हमें फ़ोन कीजिए और अपनी राय दीजिए। तो आप हमारे इन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर चल रहे हैं, आप इन नंबर पर फ़ोन करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। देखिए, जिस तरह से मिलावटखोरी की खबरें लगातार आती रहती हैं, चाहे वो दूध हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो मसाले हो, चाहे वो घी हो, हमें लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं। और इस बीच देखिए, आज जिस तरह से सुमेरपुर में करीब 2200 लीटर घी मिला है, जो कि नकली होने का जिस पर संदेह है, उसके बाद उसको जब्त कर लिया गया। हालांकि सरकार द्वारा लगातार कोशिश की जा रही है, सख्ती बरती जा रही है इसको लेकर, फिर भी ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर्स हैं, इन पर आप फ़ोन करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। और आज का हमारा ये प्रोग्राम हल्ला बोल मिलावटखोरी पर है। जिस तरह से लगातार खबरें आती रहती हैं, इसी पर आज हमारा ये खास प्रोग्राम है और आप इन नंबर्स पर फ़ोन करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो हमारे साथ दर्शक लीलाधर जुड़ गए हैं। जी लीलाधर जी, बताइए आचार्य, क्या राय है आपकी? राय यूँ है कि सभी चीजों में मिलावट आ रही है। दूध है, घी है और ये अपना मावा है, इसमें सभी जगह से मिलावटी का काम ज्यादा चल रहा है। बिल्कुल। और देखिए, सरकार तो से मावा आता है जी, तो उसमें बहुत मावे में मिलावट आती है। बिल्कुल। देखिए, सरकार तो लगातार कोशिशें करती रहती है कि किस तरह से मिलावटखोरी पर रोक लगाई जा सके, लेकिन मिलावटखोर है कि वो लगातार ऐसी हरकतें करते रहते, तो हमें भी खुद सावधान रहना होगा। लीलाधर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें फ़ोन करने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो आपको बता दें, मिलावटखोरी लगातार जारी है और आज सुमेरपुर से एक ताज़ा मामला सामने आया है, जहां करीब 2200 लीटर नकली घी को जब्त किया गया है। हालांकि सरकार ने कानून को सख्त किया है इसको लेकर, भजनलाल सरकार ने, लेकिन फिर भी लगातार ऐसी खबरें प्रदेश से मिलती रहती हैं। आप हमें फ़ोन करके अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर्स चल रहे हैं, आप फ़ोन करके हमें बता सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। और हमारे साथ जयपुर से जय सिंह राठौर जुड़ गए हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है जय सिंह जी आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। जी बिल्कुल, अपनी राय दीजिए जय सिंह जी। हाँ मैडम, ये अभियान मिलावट के खिलाफ अभियान तो चलाया जा रहा है जी। इसमें जो दोषी मिलता है उन पे सबसे पहली कार्रवाई की होना चाहिए, उनको लाइसेंस निरस्त करते हुए बिल्कुल आजीवन के लिए पाबंद करना चाहिए कि व्यापार एक नंबर। बिल्कुल। दूसरा, अपने सिस्टम में खामियां है। पहली स्टार्टिंग में पकड़ते हैं, 3 दिन बाद में मामला रखा था जी। तो इन चीजों को बड़ा बारीकी से करके स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है। बिल्कुल सही बात है। और देखिए, सरकार तो लगातार कोशिशें करती रहती है कि किस तरह से मिलावटखोरी पर रोक लगाई जा सके। हालांकि हमें खुद भी सतर्क रहना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम सामान खरीद रहे हों। जी। इसके तो बीटिंग चल रहे हैं, हर जयपुर में खातीपुरा का बीटिंग चक्र अलग होगा, माली महल का अलग होगा। जी। ये इनको विजिट करना चाहिए हर दुकान पे। इस नंबर को पता होना चाहिए, मिठाई से लेकर खाद्यान्न की किसी की दुकान में ये इंस्पेक्टर का नंबर है और जहाँ भी कोई शिकायत नहीं है तो ये मैंडेट होना चाहिए हर दुकान वाले ने कि इंस्पेक्टर का नंबर आपको
बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जय सिंह जी अपनी राय देने के लिए। और बिल्कुल सरकार को जो है इस पर काम करना चाहिए लगातार। देखिए अगर भजन लाल सरकार लगातार कोशिशें कर रही है कि किस तरह से मिलावटखोरी पर रोक लगाई जा सके। हालांकि अगर हम मिलावटखोरों की बात करें, वो लगातार जो है ऐसे काम करते रहते हैं। अगर हम देखें तो लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं, कभी मसालों में मिलावट देखने को मिलती है, कभी तेल में मिलावट देखने को मिलती है, कभी ड्राई फ्रूट्स जो है वो नकली बनाए जाते हैं। और हालांकि अभी आज का जो मामला है वो सुमेरपुर का है, जहां पर नकली घी बरामद किया गया है। तो आज का हमारा खास प्रोग्राम इसी पर है, मिलावटखोरी पर जिस तरह से ये मानव जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है। और आज हमारा जो ये प्रोग्राम हल्ला बोल है इसी पर है। और आप अपनी राय दे सकते हैं नंबर्स पर फ़ोन करके और बता सकते हैं कि किस तरह से इसको रोका जा सकता है। तो आपको बता दें, प्रदेश में लगातार मिलावटखोरी हो रही है और लगातार ऐसी खबरें मिलती रहती हैं। और आज भी जिस तरह से नकली घी बरामद हुआ है, कहीं ना कहीं देखिए हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। हमें भी बिल्कुल इसको लेकर सतर्क रहना चाहिए। किस तरह से हम सामान खरीद रहे हैं, कहाँ से सामान खरीद रहे हैं, उनमें मिलावट ना हो, उसको लेकर हमें खुद भी सतर्कता बरतनी चाहिए। और इसी पर है आज का हमारा ये खास प्रोग्राम। आप अपने टीवी स्क्रीन पर चल रहे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो आपको बता दें, प्रदेश में मिलावटखोर जो हैं वो बेलगाम हो चुके हैं। लगातार ऐसी खबरें मिलती रहती हैं और हमारे स्वास्थ्य के साथ देखिए कहीं ना कहीं ये बड़ा खिलवाड़ भी है। ये हमारे जीवन को जो है, आयु को हमारे कम करता है। क्योंकि अगर हम नकली सामान जो है, जो हमारे शरीर को नुकसान करता है, उसको खाते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं, इससे कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। और इसी पर है आज का हमारा एक खास प्रोग्राम हल्ला बोल। आप हमें इन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। हालांकि भजन लाल सरकार द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरह से प्रदेश में मिलावटखोरी पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन फिर भी लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं मिलावटखोरी की। तो मिलावटखोर अपने फ़ायदे के लिए हर प्रकार के खाद्य पदार्थों में धीमा जहर घोल रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इसको लेकर हमें खुद भी सतर्क रहना चाहिए। किस तरह से हम सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं, घी तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको लेकर सतर्कता ज़रूरी है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक धीमे जहर की तरह काम करता है और हमारे शरीर को बीमार करता है, कमज़ोर करता है। और इसी पर है आज हमारा ये खास प्रोग्राम हल्ला बोल। तो आप हमें इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। तो मिलावटखोरी पर किस तरह से लगाम लगाई जा सके, इसको लेकर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। किस तरह से इस गोरख धंधे पर अंकुश लगाया जा सके, इसको लेकर आप हमें अपनी राय दीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर्स चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। मिलावटखोरी पर आज हमारा ये खास प्रोग्राम है। जिस तरह से ताज़ा मामला सुमेरपुर से आया है, जहां पर करीब 2200 लीटर घी जो है उसको जब्त किया गया है, क्योंकि शक था कि वो जो घी है वो मिलावटी है। और इसके बाद घी को जब्त कर लिया गया। तो लगातार प्रदेश से ऐसी खबरें आती रहती हैं, कभी पनीर, कभी तेल, कभी घी, कभी मसाले।
ये उन चीज़ों से तैयार होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान करते हैं। हालांकि हम समझते हैं कि घी और पनीर हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, हम ये समझकर खरीदते हैं, लेकिन मिलावटखोर उनको किस चीज़ों से तैयार कर रहे हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करके उन चीज़ों को तैयार किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और हमारे साथ एक और दर्शक राजेश कृष्ण जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान में। कहाँ से बात कर रहे हैं आप राजेश जी? मैं अलवर से बात कर रहा हूँ, राजेश कृष्ण सिंधु, उपभोक्ता संरक्षण समिति। जी बिल्कुल, अपनी राय दीजिए राजेश जी। राय ये है कि अलवर में, राजस्थान पूरे में मिलावट का भारी मात्रा में जोर है और शुद्ध का जो अभियान में जो चलता था, जिससे कि पूरे अंकुश लगा था, उस अंकुश में क्या होता था कि उसकी नोडल जो एजेंसी थी वो उपभोक्ता विभाग होता था और उसमें स्वास्थ्य विभाग और संयुक्त रूप से अभियान चलता था, तो उससे मिलावट पे रोक है। लेकिन उन्होंने कोई की रखवाली के लिए रखा हुआ है और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग है, जो उनका सैंपल भरने का काम है, जिनकी मिली वक्त से ही जो मिलावट हो रही है पूरे उसमें, भले ही अभियान चलाने के नाटक करते हो, लेकिन इनकी भी नहीं मिली वक्त के इस अभियान को, इनको मिलावट नहीं रोकी जा सकती। तो अगर इसको कंबाइंड रूप से संयुक्त अभियान चले, जिसमें माप तोल विभाग और अपने डीएसओ विभाग, ये लोग मिलकर के जब इस अभियान को चलाएंगे, तब ये जाकर के मिलावट रुक पाएगी। और इस पे निश्चित रूप से लगातार इस अभियान को चलाना चाहिए। केवल ये जो कार्यक्रम आता है, कोई त्योहार आता है, जो थोड़ा बहुत चलाते हैं, लेकिन स्थायी रूप से ये अभियान नहीं चल पा रहा और मिलावट का जोर भारी है। यहाँ तक कि मसालों का तो अभी बहुत बड़ा आपने देखा होगा पूरे देश में कि पेस्टिसाइड तक और ये जब मिल रहे हैं, और इन्होंने सब्जियों में भी, अब तो सब्जी जो हमारे को फ्रूट को सुरक्षित मानते थे, फ्रूटों में भी आजकल बड़ी मिलावट आ रही है। इस पर तुरंत अंकुश लगना चाहिए, संयुक्त अभियान चले उपभोक्ता विभाग के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय देने के लिए। तो मिलावटखोरी रोकने के लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं विभागों के अफसर भी होते हैं, जिन्होंने आंखें मूंद रखी हैं और जिनके संरक्षण में कहीं ना कहीं ऐसे काम किए जाते हैं। क्योंकि देखिए, अगर जांच लगातार की जाए तो मिलावटखोरी पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सकती है। तो देखिए, जिस तरह से लगातार खबरें आती रहती हैं, चाहे वो पनीर हो, चाहे वो जो है मावा हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो घी हो, लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि मिलावटखोरी का काम लगातार जारी रहता है। और इसी पर है आज हमारा ये खास प्रोग्राम हुल्ला बोल। किस तरह से हम रोक लगा सकते हैं, किस तरह से हम बच सकते हैं मिलावटखोरी के सामान को यूज़ करने से, इस पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर्स चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमें अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि किस तरह से मिलावटखोरी पर रोक लगाया जा सकता है और आखिर सरकार के इतने कानून बनाने के बावजूद कैसे इतनी आसानी से मिलावटखोरी प्रदेश में हो रही है। जिस तरह से लगातार खबरें आती रहती हैं, फिर भी मिलावट लगातार जारी है। चाहे वो घी हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो पनीर हो, दूध हो, मसाले हो, आटा हो, यहाँ तक कि सब्जियां भी जो है उनमें भी लगातार देखा जाता है किस तरह से इंजेक्शन लगाकर उनको तैयार किया जाता है, हानिकारक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये हमारे घर तक पहुंचता है, हमारे परिवार तक पहुंचता है और ये एक धीमे जहर की तरह काम करता है। और जिसका नतीजा देखिए कहीं ना कहीं ये भी होता है कि कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं वो हो रही हैं लोगों को। पेट के कैंसर से लोग जो है उनकी डेथ हो रही है, मरीज़ बढ़ रहे हैं लगातार। ये कहीं ना कहीं मिलावटखोरी का ही असर है जो मानव जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है। और इन मिलावटखोरों पर सख्ती के लिए जिम्मेदार विभागों को पैनी नज़र रखनी होगी, किस तरह से उनको रोका जा सकता है। तभी इस गोरख धंधे पर
अंकुश लग सकेगा। तो देखिए, आज का हमारा जो ये खास प्रोग्राम है वो मिलावटखोरी पर है। किस तरह से प्रदेश में मिलावटखोर बेलगाम हो गए हैं। हालांकि बड़ा सवाल ये है, अगर भजन लाल सरकार द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं मिलावटखोरी पर लगाम लगाने के लिए और कानूनों को सख्त किया गया है, लेकिन फिर भी लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, तो आखिर ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? किसके संरक्षण में ये ऐसे काम किए जा रहे हैं कि लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है? और इसी पर है हमारा ये खास प्रोग्राम हल्ला बोल। आप हमें फ़ोन करके अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 नंबर्स चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो इन नंबर्स पर कॉल करिए और हमें अपनी राय ज़रूर दीजिए कि किस तरह से हम मिलावटखोरी रोक सकते हैं या इन सामान का इस्तेमाल करने से बच सकते हैं। तो फ़ोन कीजिए, अपनी राय दीजिए। तो प्रदेश में मिलावटखोर बेलगाम हो चुके हैं। लगातार मिलावट की खबरें आती रहती हैं, मसालों से लेकर घी तक, जिनका हम अपने जीवन में रोज़ इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने में रोज़ इस्तेमाल करते हैं। और लगातार ऐसी खबरें आती रहती हैं कि को कैसे तैयार किया जाता है। देखिए, जिस तरह से सुमेरपुर से मामला सामने आया है कि वहाँ पर नकली घी जो है जब्त किया गया। हम सोचते हैं कि घी हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होता है, ये सोचकर हम खरीदते हैं, अपने बच्चों को, अपने परिवार को खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। लेकिन अगर हम नकली घी का इस्तेमाल अपने घर में कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं देखिए हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदायक है। और इसी से देखिए पेट के कैंसर की बीमारी जैसी खतरनाक चीज़ें बढ़ रही हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। तो मिलावटखोरी पर हमारा ये खास प्रोग्राम हल्ला बोल है। किस तरह से शिकंजा कसा जा सकता है इन मिलावटखोरों पर, किस तरह से मिलावटखोरी को रोका जा सकता है, आप हमें फ़ोन करके अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो आपकी थाली में रोज़ाना परोसे जाने वाली चीज़ें कितनी मिलावटी हो सकती हैं, इसका आपको कभी कभी अंदाज़ा भी नहीं होता है। हालांकि इसको लेकर सतर्कता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किस तरह से इस पर रोक लगाई जा सकती है, इसके लिए हमें खुद भी सतर्क रहना चाहिए। तो मिलावटखोरी हमें बीमारी की तरफ झोंक रही है और लगातार सरकार द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं कि किस तरह से मिलावट पर रोक लगाई जा सके। हालांकि जो मिलावटखोर हैं वो लगातार ऐसे सामानों को बना रहे हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ज़रूरी है कि हम खुद भी सतर्क रहें। तो मिलावटखोरी पर हमारा ये खास प्रोग्राम हल्ला बोल है। आप हमें इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 2 नंबर्स हैं। और हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, लीलाधर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर। जी लीलाधर जी, अपनी राय दीजिए। हाँ, तो इसकी जो मिलावट को मैंने देखे है तो किस अधिकारी को फोन करने से या उसकी कंप्लेन करने से जांच कम नहीं होती है, इसके बारे में है जी। बहुत मिर्चों में मिलावट आती है, हल्दी में मिलावट आ जाती है जी। खाने पीने में, वो इसका शरीर भी खराब हो जाता है जी। तो आखिर कैसे बचा जा सकता है मिलावटखोरी से, इन सामानों के इस्तेमाल से?
इस पर भी आप हमें अपनी राय दे सकते हैं लीलाधर जी। हाँ, तो ये मतलब जो प्रशासन अधिकारियों पर उसकी सूचना जाती है ना, तो उसको क्या है कि दबा देता है और जी। उसको मिलावटी करने के उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसमें जनता बहुत परेशान हो जाती है और बीमारियां मेडिकल में जाकर के दवाइयां लेना पड़ती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लीलाधर जी हमें अपनी राय देने के लिए और इंडिया न्यूज़ राजस्थान पर कॉल करने के लिए। तो आपको बता दें, मिलावटखोरी पर हमारा एक खास प्रोग्राम हल्ला बोल है। आप हमें इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी राय दे सकते हैं किस तरह से मिलावटखोरी को रोका जाए।